नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीतिक रस्साकसी का दौर अभी भी जारी है। जहां शिवसेना को राज्यसभा चुनाव में हुई हार पचाने में मुश्किल हो रही है, तो वहीं जीत के बाद भी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान संजय राउत यानी शिवसेना द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें, बीजेपी के नेता किरीट सोमैया फिलहाल राजधानी दिल्ली में हैं, जहां उन्होंने चुनाव आयोग से संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किरीट सोमैया की ओर से बाकायदा 2 लेटर ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि आज मैंने राज्यसभा चुनाव के दौरान संजय राउत शिवसेना द्वारा किए गए भ्रष्ट आचरण के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। संजय राउत शिवसेना के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया गया है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी नेता किरीट सोमैया की ओर से दी गई है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और तीनों ही उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लेकिन वहीं शिवसेना यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन का एक उम्मीदवार संजय पवार हार गए। उसके बाद अब किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग को जो 2 लेटर लिखे हैं, उसमें ये कहा है कि दरअसल संजय राउत के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनका भ्रष्ट आचरण इस दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आचरण अपनाने के परिणाम स्वरूप आपराधिक कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। संजय राउत ने ये चुनाव जीता है, भ्रष्ट आचरण से उन्हें ये वोट मिले हैं और साथ ही संजय राउत का ये चुनाव रद्द होना चाहिए। ये मांग किरीट सोमैया की ओर से की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्यसभा का ये चुनाव, जहां जाहिर तौर पर तमाम विधायकों को साधने की कोशिश रहती है, लेकिन संजय राउत वो नेता हैं जिन्हें करेक्ट वोट मिले हैं और साथ ही जिन तमाम विधायकों ने उन्हें वोट दिए हैं या जो भी विधायक जिसके पक्ष में गया है, उनका नाम जो है वो संजय राउत की ओर से रिवील किया गया है। इसको लेकर ही अब किरीट सोमैया ने ये चुनाव आयोग का रुख किया है। ये दिल्ली का दौरा जो है किरीट सोमैया का सामने आया है, जिसमें जाहिर तौर पर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सबकी निगाहें अब चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं कि किरीट सोमैया के इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग आखिर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि संजय राउत ने जिस तरीके की बयानबाजी की, जिस तरीके से वो न सिर्फ राज्यसभा चुनाव से पहले बल्कि राज्यसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी ने जीता और वहां महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हार हुई, उसके बाद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो तमाम आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियों को 1 दिन 2 दिन के लिए हमारे अंडर सौंप दिया जाए तो जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें वोट करेंगे। इस तरीके के जो बयान हैं वो लगातार संजय राउत की ओर से दिए जा रहे हैं और ये तमाम चीजें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं फिलहाल जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। हार जो है वो संजय पवार की हुई है, लेकिन संजय राउत ने जिस तरीके से बयानबाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिस तरीके से इन पूरे चुनाव के दौरान उनका भ्रष्ट आचरण देखने को मिला, अब यही वजह है कि अब दरअसल किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग से ये शिकायत दर्ज कराई है। बाकायदा दिल्ली चुनाव आयोग पहुंचकर उन्होंने ये शिकायत संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई है। संजय राउत ने मीडिया और शिवसेना कार्यकर्ताओं के सामने भी तंज कसा है। ये जानकारी लेटर में बाकायदा किरीट सोमैया की ओर से दी गई है। आरोप जो बीजेपी पर लगाए गए हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके के आरोप जो हैं वो संजय राउत की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अब इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन की हार हुई है, उनके 4 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार जीते और संजय पवार हारे, लेकिन उसके बाद अब हार पचाने में कहीं न कहीं शिवसेना को परेशानी हो रही है और यही वजह है कि शिवसेना के विधायक सुहास कांडे ने भारत के
चुनाव आयोग के उस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव में उनके वोट को अमान्य घोषित कर दिया था। उनकी याचिका पर 15 जून को अब बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो इस तरीके से जो महा विकास अघाड़ी गठबंधन है वो अब इस हार के लिए सीधे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। आपको ये बता दें कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो 10 जून को हुआ था और 10 जून को ही नतीजे सामने आए थे। लेकिन उस वक्त महाराष्ट्र में काफी सियासी हलचल देखने को मिली थी। वहीं जिस तरीके से महा विकास अघाड़ी गठबंधन और बीजेपी के बीच मुकाबला टक्कर का माना जा रहा था और जाहिर तौर पर तमाम जो पार्टियां थी वो विधायकों को साधने में लगी हुई थी। तमाम पार्टियों की नजरें निर्दलीय विधायकों पर थी। लेकिन वहीं बीजेपी ने इस दौरान जो सुहास काटे हैं उनके वोट को अवैध घोषित करने की मांग की थी, क्योंकि गलत तरीके से वो वोट डाला गया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और सुहास कांडे के वोट को अवैध करार दे दिया। जिसके बाद से अब लगातार शिवसेना के विधायक सुहास कांडे जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। हालांकि इस पर आने वाले वक्त में सुनवाई होगी। तो इस तरीके से हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भले ही राज्यसभा का चुनाव हो चुका हो, भले ही जो नतीजे हैं वो आ चुके हों, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ किरीट सोमैया का ये कहना है कि ये सिर्फ जो राज्यसभा चुनाव नतीजे हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चूंकि जुलाई या अगस्त में महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव हैं। लेकिन इससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और साथ ही शिवसेना के सांसद संजय राउत के बीच की जो जंग है वो काफी तेज होती नजर आ रही है। जिस तरीके से संजय राउत लगातार बीजेपी पर अलग अलग मामलों को लेकर हमलावर है, तो वहीं किरीट सोमैया भी कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से वो इन चुनाव नतीजों के ठीक बाद संजय राउत का जो चुनाव है उसे रद्द कराने की मांग को लेकर वो अब जाहिर तौर पर चुनाव आयोग का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। 2 लेटर हैं जो सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किए हैं, जिसमें साफ तौर पर यह मांग की गई है कि दरअसल संजय राउत के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्ट आचरण अपनाने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। संजय राउत ने ये चुनाव जीता है, भ्रष्ट आचरण से उन्हें ये वोट मिले हैं, तो संजय राउत का ये चुनाव रद्द होना चाहिए। और संजय राउत ने जिस तरीके से मीडिया में टिप्पणी की है, जिस तरीके से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए हैं, इन तमाम चीजों को लेकर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की मांग किरीट सोमैया की ओर से की गई है। तो आपको बता दें, जहां एक तरफ एक लेटर में संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, उनका चुनाव रद्द करने की मांग किरीट सोमैया की ओर से की गई है, तो दूसरे लेटर जो चुनाव आयोग को लिखा गया है उसमें ये भी किरीट सोमैया की ओर से दावा किया गया है कि संजय राउत ने तमाम जो बयान दिए और इतना ही नहीं, मतगणना के बाद मीडिया और दूसरे इंटरव्यू जो उनकी तरफ से दिए गए हैं उसमें 6 विधायकों यानी जिन्होंने वोट किया है उनका नाम संजय राउत ने उजागर किया है। तो ऐसे में चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका जो चुनाव है ये रद्द होना चाहिए। अब सवाल यही है कि क्या संजय राउत शिवसेना के सांसद बने रहेंगे या फिर किरीट सोमैया का ये दांव संजय राउत पर काफी भारी पड़ेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।